प्राचीन समय की बात है। एक जंगल में कौवे और कौवी का एक जोड़ा रहता था। वह दोनों जीवन साथी एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे और एक दूसरे का बेहद सम्मान करते थे। उनके जीवन में किसी भी प्रकार का अभाव नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी। वह दोनों बड़े सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। प्रिय श्रोताओं, वह कौवा अत्यंत बुद्धिमान और चतुर था और अक्सर अपनी पत्नी कौवी को ज्ञानवर्धक बातें बताया करता था। एक दिन की बात है, कौवी ने कौवे से कहा, प्रिय, कोई कहानी सुनाइए जो शिक्षाप्रद हो और जिसमें कुछ सीख हो। तब कौवे ने कहा, हे प्रिय, आज मैं तुम्हें एक बेहद महत्वपूर्ण कथा सुनाता हूँ। यह कथा जो भी इंसान ध्यान से सुन लेगा वह कभी दुखी नहीं होगा और न ही गरीबी का सामना करेगा। कौवा अपनी कथा शुरू करता है। वह कहता है, हे प्रिय, कुछ समय पहले की बात है। एक गांव में एक नाई रहा करता था। वह नाई अत्यंत निर्धन था, परंतु उसकी पत्नी समझदार और कुशाग्र बुद्धि वाली थी। दोनों मेहनत से अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन उनकी आय इतनी कम थी कि कभी कभी भोजन का भी अभाव हो जाता था। नाई की पत्नी सदैव उसका मनोबल बढ़ाती और हर कठिनाई में उसका साथ देती थी। वह जानती थी कि समस्याओं से निकलने के लिए केवल परिश्रम ही नहीं, बल्कि सूझबूझ और विवेक की भी आवश्यकता होती है। एक दिन नाई को गांव के राजा के महल में काम करने का बुलावा आया। राजा ने उसे अपनी दाढ़ी बनाने के लिए बुलाया था। जब नाई महल पहुंचा तो उसने देखा कि राजा गहरी चिंता में डूबे हुए हैं। उनके चेहरे पर गंभीर सोच और बेचैनी स्पष्ट झलक रही थी। नाई ने सोचा कि यह राजा को प्रसन्न करने और खुद को सिद्ध करने का एक उत्तम अवसर हो सकता है। नाई ने साहस जुटाकर राजा से पूछा, महाराज, क्या आपको किसी बात की चिंता है? यदि मैं आपकी किसी प्रकार सहायता कर सकूं, तो यह मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरे राज्य में कई समस्याएं चल रही हैं। चोरी बढ़ रही है और प्रजा मेरी नीतियों से संतुष्ट नहीं है। मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि इन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए। नाई ने राजा को सांत्वना देते हुए कहा, महाराज, हर समस्या का हल होता है। यदि आप अनुमति दें तो मैं और मेरी पत्नी आपकी इन परेशानियों का समाधान कर सकते हैं। राजा ने हैरानी से नाई की ओर देखा और कहा, तुम्हारी पत्नी क्या कर सकती है? नाई ने गर्व से कहा, महाराज, मेरी पत्नी अत्यंत कुशाग्र और प्रज्ञावान है। वह निश्चित रूप से आपके लिए समाधान प्रस्तुत कर सकती है। राजा ने नाई की बात मान ली और उसे अगले दिन अपनी पत्नी के साथ आने का आदेश दिया। नाई घर लौटकर अपनी पत्नी को सारा वृत्तांत सुनाया। उसकी पत्नी ने गहन विचार करने के बाद कहा, यह एक उत्तम अवसर है। हम राजा की मदद करेंगे और यदि हमारी योजना सफल हुई तो राजा हमें इनाम अवश्य देगा। अगले दिन नाई और उसकी पत्नी राजा के दरबार में पहुंचे। नाई की पत्नी ने राजा से कहा, महाराज, मैं आपकी समस्याओं का समाधान कर सकती हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा समय और कुछ नियमों का पालन करना होगा। राजा ने सहमति जताई और कहा, तुम्हें जितना समय चाहिए ले लो। नाई की पत्नी ने सबसे पहले कर चोरी की समस्या पर ध्यान केंद्रित किया। उसने राजा को सुझाव दिया, महाराज, हमें सबसे पहले प्रजा से मिलकर उनकी कठिनाइयों को समझना होगा। कई बार लोग कर इसलिए नहीं चुकाते क्योंकि उन्हें शासन से कोई लाभ नहीं मिलता या फिर कर की दरें बहुत अधिक होती हैं। राजा ने नाई की पत्नी के सुझाव पर अमल किया और प्रजा के साथ संवाद करना शुरू किया। कुछ ही दिनों में उन्हें यह समझ आ गया कि कर की दरें अत्यधिक थीं और इसी कारण लोग कर चोरी कर रहे थे। नाई की पत्नी ने राजा को सलाह दी कि कर की दरें घटाई जाएं और कर संग्रहण की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए। राजा ने यह सलाह मान ली। जल्द ही कर चोरी में भारी कमी आई और राज्य का खजाना पुनः समृद्ध होने लगा। अब बारी थी जनता की नीतियों से असंतोष की समस्या का। नाई की पत्नी ने राजा से कहा, महाराज, आपको स्वयं जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझना होगा। यदि आप केवल दरबार में बैठकर शासन करेंगे तो प्रजा आपसे दूर हो जाएगी। राजा ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया और स्वयं गांव-गांव जाकर लोगों से मिलकर उनकी कठिनाइयों को सुनने लगा। राजा को यह जानकारी मिली कि राज्य के कई क्षेत्रों में जल की कमी है और किसान अपनी फसलों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। नाई की पत्नी ने राजा को सुझाव दिया कि गांवों में नहरें बनाई जाएं
और तालाबों की सफाई कराई जाए। राजा ने तत्काल यह आदेश जारी कर दिया। कुछ ही महीनों में राज्य के किसान खुशहाल हो गए और फसलों का उत्पादन बढ़ने लगा। राजा नाई की पत्नी की बुद्धिमानी और उसके परामर्श से बहुत प्रभावित हुआ। उसने नाई और उसकी पत्नी को दरबार में बुलाया और कहा, तुम्हारी समझदारी ने मेरे राज्य को समस्याओं से मुक्त कर दिया है। मैं तुम्हें एक पुरस्कार देना चाहता हूं। नाई की पत्नी ने विनम्रता से कहा, महाराज, हमारा कर्तव्य था आपकी सहायता करना। अगर आप हमें कुछ देना ही चाहते हैं तो कृपया हमारे गांव में एक विद्यालय बनवाइए ताकि वहां के बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकें। राजा ने नाई की पत्नी की इच्छा पूरी की और गांव में एक बड़ा विद्यालय बनवाया। अब नाई और उसकी पत्नी सुखमय जीवन जी रहे थे, लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। गांव में उनकी चतुराई की चर्चा धीरे धीरे दूर दूर तक फैलने लगी। हर कोई उनकी समझदारी की सराहना करता था, लेकिन कुछ लोग उनकी सफलता देखकर जलन भी महसूस करने लगे। राजा के दरबार में कुछ दरबारी थे जो नाई और उसकी पत्नी से ईर्ष्या करने लगे। उन्हें यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि एक गरीब नाई और उसकी पत्नी राजा के इतने नजदीक आ गए हैं। उन्होंने मिलकर एक साजिश रची कि कैसे नाई और उसकी पत्नी को राजा की नजरों में गिराया जाए। दरबार में एक दरबारी जो राजा का सबसे करीबी सलाहकार था, उसने राजा से कहा, महाराज, नाई और उसकी पत्नी की समझदारी पर हमें शक है। मुझे नहीं लगता कि उनकी सलाह इतनी प्रभावी थी। हमें लगता है कि उन्होंने आपकी समस्या का समाधान केवल संयोग से किया था, परंतु वे किसी न किसी चालाकी में शामिल हो सकते हैं। राजा को पहले तो इस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे दरबारियों ने उसके मन में संदेह पैदा कर दिया। उन्होंने राजा को यह सुझाव दिया कि नाई की पत्नी की असली चतुराई को परखने के लिए उसे एक कठिन परीक्षा दी जाए। राजा ने दरबारियों की बात मान ली और नाई और उसकी पत्नी को दरबार में बुलाया। जब वे दरबार में पहुंचे तो राजा ने गंभीर स्वर में कहा, मैंने तुम्हारी समझदारी और चतुराई की कई बार सराहना की है, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तुम मेरी एक और समस्या का समाधान करो। यह समस्या पहले से कहीं अधिक कठिन है। अगर तुम इसका समाधान कर पाई तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पति को अपना प्रमुख सलाहकार बना दूंगा। नाई की पत्नी ने आत्मविश्वास से कहा, महाराज, मैं आपकी हर समस्या का समाधान निकालने की पूरी कोशिश करूंगी। कृपया बताइए, समस्या क्या है? राजा ने गहरी सांस ली और कहा, मेरे राज्य में एक ऐसी रहस्यमयी जगह है जिसे कोई देख नहीं सकता, और वहां से मुझे ऐसी अनोखी वस्तु चाहिए जिसे न तो किसी ने देखा हो और न ही किसी ने छुआ हो। यदि तुम यह असंभव काम कर सको तो मैं तुम्हें बड़ा पुरस्कार दूंगा। राजा की बात सुनकर दरबारियों के चेहरों पर चालाक मुस्कान आ गई। उन्होंने सोचा, अब नाई और उसकी पत्नी की चतुराई का सत्य सामने आ जाएगा। यह काम किसी के बस का नहीं है। नाई की पत्नी ने थोड़ी देर गंभीरता से विचार किया और फिर राजा की ओर देखकर कहा, महाराज, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करती हूं, लेकिन इसके लिए मुझे 3 दिन का समय चाहिए। राजा ने उसकी बात मान ली और 3 दिन का समय दे दिया। घर लौटते समय नाई के चेहरे पर चिंता स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। उसने अपनी पत्नी से कहा, यह काम असंभव है। ऐसी जगह और ऐसी वस्तु के बारे में सोचना जिसे न देखा जा सके और न छुआ जा सके, मेरे लिए भी यह कल्पना करना मुश्किल है। लेकिन उसकी पत्नी आत्मविश्वास से भरी हुई थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैंने पहले ही एक योजना तैयार कर ली है। हमें केवल धैर्य और समझदारी से काम लेना है। अगले 3 दिनों तक नाई की पत्नी अपनी योजना पर काम करती रही। तीसरे दिन सुबह वह तैयार होकर दरबार में पहुंची। राजा और दरबारियों ने उत्सुकता और जिज्ञासा से उसका इंतजार किया। हर कोई यह देखना चाहता था कि वह इस चुनौती का सामना कैसे करेगी। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुम वह वस्तु लाकर लाई हो जिसे न देखा जा सकता है और न छुआ जा सकता है? नाई की पत्नी ने आत्मविश्वास से भरे शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, आपकी समस्या का समाधान मेरे पास है। मैं आपके लिए एक ऐसी वस्तु लेकर आई हूं जिसे न कोई देख सकता है और न कोई छू सकता है। यह सुनकर दरबार में एक सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी उसकी चतुराई और आत्मविश्वास से प्रभावित हो गए। अब हर किसी को यह जानने की उत्सुकता थी कि वह कौन सी वस्तु है
जिसे न देखा जा सकता है और न छुआ जा सकता है। नाई की पत्नी ने उत्तर दिया, महाराज, वह वस्तु है विचार। विचार को न कोई देख सकता है और न कोई छू सकता है, लेकिन यह संसार की सबसे शक्तिशाली चीज है, विचार। विचार ही वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। राजा कुछ पल के लिए चुप हो गए, फिर उन्होंने जोर से हंसते हुए कहा, तुमने सही कहा। विचार वाकई एक ऐसी चीज है जिसे कोई देख नहीं सकता और न ही छू सकता है, लेकिन इसका प्रभाव अनमोल होता है। तुम्हारी चतुराई ने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम कितनी समझदार हो। दरबारियों की साजिश नाकाम हो गई और नाई की पत्नी की समझदारी ने उसे और भी अधिक सम्मान दिलाया। राजा ने नाई और उसकी पत्नी को अपना मुख्य सलाहकार बना लिया। अब वे न केवल राजा के प्रिय थे, बल्कि उनकी सलाह और नीतियों से राज्य समृद्ध और खुशहाल हो गया था। उनकी बुद्धिमानी और समर्पण की कहानियां पूरे राज्य में फैल चुकी थीं। राजा हर महत्वपूर्ण निर्णय के लिए उन्हें बुलाता और उनकी राय लेता। हालांकि यह दरबार के कुछ पुराने दरबारी नहीं सहन कर पा रहे थे। दरबारियों को यह अब भी खटक रहा था कि एक साधारण नाई और उसकी पत्नी इतने उच्च पद पर कैसे पहुंच गए। उनमें सबसे अधिक जलन दरबार के मुख्यमंत्री को हो रही थी, जो दरबारियों का प्रमुख था। वह पहले से ही नाई और उसकी पत्नी के प्रति नफरत रखता था और अब उन्हें दरबार से बाहर करने की एक बड़ी साजिश रचने लगा। एक दिन मुख्यमंत्री ने बाकी दरबारियों से कहा, नाई और उसकी पत्नी अब हमारे लिए और भी बड़ा खतरा बन गए हैं। अगर वे इसी तरह राजा के प्रिय बने रहे तो वह दिन दूर नहीं जब वे हमारे पदों पर भी कब्जा कर लेंगे। हमें अब ऐसी योजना बनानी होगी जिससे राजा को उन पर हमेशा के लिए संदेह हो जाए और वे दरबार से बाहर हो जाएं। सभी दरबारी इस योजना को सहमति दे रहे थे और एक नई चाल की रूपरेखा तैयार की। उन्होंने तय किया कि वे नाई की पत्नी के खिलाफ राजा के मन में बड़ा शक पैदा करेंगे और इसके लिए एक झूठी कहानी तैयार की। कुछ दिनों बाद दरबारियों ने राजा के पास जाकर कहा, महाराज, हमें एक गंभीर बात पता चली है। हमें लगता है कि नाई की पत्नी आपके खिलाफ साजिश कर रही है। वह अपनी चतुराई का इस्तेमाल सिर्फ आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए नहीं, बल्कि आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए कर रही है। राजा यह सुनकर चौंक गए। उन्होंने दरबारियों की बातों पर यकीन तो नहीं किया, लेकिन शक का बीज उनके मन में रोपित हो गया। दरबारियों ने उनकी शंका को और बढ़ाने की कोशिश की। वे बोले, महाराज, वह इतनी चालाक है कि आपको धोखा दे सकती है। अगर आप हमारी बात पर विश्वास नहीं करते तो आप उसे एक अंतिम परीक्षा दे सकते हैं। यदि वह इस परीक्षा में विफल हो गई तो इसका मतलब यह होगा कि वह सचमुच एक धोखेबाज है। राजा ने कुछ देर विचार किया और तय किया कि नाई की पत्नी को एक और कठिन परीक्षा दी जाए। उन्होंने सोचा कि इससे सच्चाई सामने आ जाएगी। अगले दिन राजा ने नाई और उसकी पत्नी को दरबार में बुलाया। इस बार राजा के चेहरे पर गंभीरता थी और दरबारी अपनी साजिश की सफलता की उम्मीद में खुशी से मुस्कुरा रहे थे। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, तुमने अब तक मेरी कई समस्याओं का समाधान किया है। मैं तुम्हारी चतुराई और समर्पण की प्रशंसा करता हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हें एक अंतिम परीक्षा देना चाहता हूँ। अगर तुम इस परीक्षा में सफल हो गई तो मैं तुम्हें राज्य का सबसे ऊंचा सम्मान दूंगा, लेकिन अगर तुम असफल हो गई तो तुम्हें और तुम्हारे पति को यह दरबार छोड़ना होगा। नाई की पत्नी ने राजा की ओर देखा और बिना घबराए विनम्रता से कहा, महाराज, मुझे आप पर और अपनी समझदारी पर पूरा विश्वास है। मैं आपकी हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ। कृपया बताइए, मुझे क्या करना होगा? राजा ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें 7 दिन के भीतर मेरे राज्य के सबसे दुर्लभ और अनमोल खजाने को ढूंढकर लाना होगा। वह खजाना ऐसा होना चाहिए जिसे कोई छू न सके, लेकिन वह हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हो। अगर तुम वह खजाना लाकर दिखा सको तो तुम इस परीक्षा में सफल मानी जाओगी। यह सुनकर दरबारियों को लगा कि इस बार नाई की पत्नी असफल हो जाएगी, क्योंकि ऐसा खजाना ढूंढना तो असंभव था। वे अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे थे, सोचते हुए कि अब नाई और उसकी पत्नी की चतुराई सामने आ जाएगी। लेकिन नाई की पत्नी हमेशा की तरह शांत और संयमित थी। उसने राजा से कहा, महाराज, मुझे कुछ समय चाहिए और मैं आपकी यह परीक्षा पूरी करूंगी।
नाई की पत्नी ने कई दिन सोचा, लेकिन कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिल पा रहा था। नाई भी चिंतित था। वह अपनी पत्नी को परेशान देख रहा था, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे शांत किया और कहा, धैर्य रखो, मेरे पास समाधान होगा। मैं सही समय पर सही उत्तर के साथ लौटूंगी। 7वें दिन नाई की पत्नी दरबार में पहुंची। राजा और सभी दरबारी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि अब वह क्या उत्तर देगी। दरबार में एक गहरी चुप्पी थी। सभी की निगाहें उस पर थीं। नाई की पत्नी ने दरबार में प्रवेश किया, हाथ जोड़कर राजा के सामने खड़ी हुई और कहा, महाराज, आपके द्वारा मांगा गया खजाना मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। वह खजाना समय है। समय से अधिक दुर्लभ, अनमोल और महत्वपूर्ण कोई चीज नहीं है। समय को कोई छू नहीं सकता, लेकिन यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। समय ही हमें सुख और दुख दोनों का अनुभव कराता है और सही समय पर लिए गए निर्णय हमारे जीवन को बदल सकते हैं। राजा उसकी बात सुनकर चकित रह गए। दरबार में एक गहरी चुप्पी थी। सभी दरबारी स्तब्ध थे। राजा ने कुछ देर विचार किया और कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा। समय ही वह खजाना है जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन यह हमारे जीवन का सबसे अहम हिस्सा है। तुमने इस कठिन परीक्षा को सफलता से पार किया और मुझे यह समझाने में मदद की कि सबसे मूल्यवान खजाना समय ही है। राजा ने अपनी आंखों में सराहना की झलक के साथ कहा, मैं अब पूरी तरह से समझ चुका हूं। तुमने यह साबित कर दिया कि तुम सिर्फ एक समझदार और बुद्धिमान सलाहकार नहीं हो, बल्कि तुम मेरे राज्य की असली रक्षक हो। राजा ने दरबारियों की साजिश का भांप लिया और उन्हें कड़ी सजा दी। वे सभी दरबार से निष्कासित कर दिए गए। नाई और उसकी पत्नी को राज्य का सर्वोच्च सम्मान मिला और राजा ने उन्हें अपना मुख्य सलाहकार बना लिया। अब राज्य का प्रशासन और प्रबंधन उनके हाथों में था। राजा ने उनसे कहा, आप दोनों मेरी निष्ठा और विश्वास के पात्र हो। मैं अब हर कठिन मुद्दे पर आपकी राय लूंगा, क्योंकि आपने मेरे राज्य को समृद्धि और शांति का रास्ता दिखाया है। राजा के दरबार से सभी दरबारियों के निष्कासन के बाद नाई और उसकी पत्नी की प्रसिद्धि और बढ़ गई। पूरे राज्य में उनकी समझदारी और बुद्धिमानी के किस्से लोग बयां करने लगे। अब राजा पूरी तरह से उन पर भरोसा करने लगा था और हर बड़ी समस्या के समाधान के लिए उनसे सलाह लिया करता था। लेकिन यह सब कुछ इतना आसान नहीं था। दरबारी भले ही अपनी साजिश हार गए थे, लेकिन जैसे ही नाई और उसकी पत्नी ने सत्ता में अपने कदम जमाए, वैसे ही नई चुनौतियां सामने आनी शुरू हो गईं। पड़ोसी राज्य का राजा, जो हमेशा से इस राज्य की संपत्ति और समृद्धि पर नजर रखता था, अब हमला करने की योजना बना रहा था। वह सोचता था कि अगर वह इस राज्य को जीत लेता है तो उसकी सत्ता और भी मजबूत हो जाएगी और वह अपने राज्य की शक्ति का विस्तार कर पाएगा। एक दिन पड़ोसी राज्य से एक संदेश आया जिसमें युद्ध की धमकी दी गई थी। उसने कहा, अगर तुम्हारा राज्य मेरी शर्तें नहीं मानता तो मैं तुम्हारे राज्य पर आक्रमण कर दूंगा और उसे नष्ट कर दूंगा। राजा ने यह संदेश सुनते ही तुरंत अपने दरबारियों और नाई की पत्नी को बुलाया। वह बहुत चिंतित था और बोला, हमारे राज्य की शांति अब खतरे में है। पड़ोसी राज्य के राजा ने युद्ध की धमकी दी है। मैं नहीं चाहता कि हमारे लोग युद्ध के कारण कष्टित हों। हमें इस समस्या का समाधान शांति से निकालना होगा। नाई की पत्नी कुछ देर तक गहरे विचारों में खोई रही, फिर बोली, महाराज, युद्ध कभी भी सही समाधान नहीं होता। हमें पहले इस मुद्दे को शांति से हल करने की कोशिश करनी चाहिए। यदि हम युद्ध में उलझे तो न केवल हमारे लोग कष्टित होंगे, बल्कि हमारे राज्य की समृद्धि भी खतरे में पड़ जाएगी। हमें इस समस्या का हल समझदारी से निकालना होगा और मुझे यकीन है कि हम इसका समाधान निकाल लेंगे। राजा ने नाई की पत्नी की बातों पर ध्यान दिया और माना कि युद्ध को अंतिम विकल्प के रूप में ही अपनाया जाना चाहिए। उसने नाई की पत्नी से कहा, तुम सही कहती हो। अब हम सब मिलकर इस समस्या का शांतिपूर्ण समाधान निकालेंगे। राज्य के सभी मुद्दों का हल अकेले निकालने की सोच ने नाई की पत्नी को इस अहंकार में डाल दिया कि वह अकेली ही सब कुछ कर सकती है और उसे किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है। उसने राजा की सलाह को नजरअंदाज कर दिया और निर्णय लिया कि वह अपने फैसले खुद ही लेगी। यह सोच उसे और भी आत्मविश्वास दे रही थी, क्योंकि अब उसे लगता था
कि उसकी चतुराई ही सबसे सही रास्ता है। नाई की पत्नी का यह बढ़ता हुआ अहंकार धीरे धीरे उसे अपने पति से भी दूर कर रहा था। पहले वह अपने पति से हर फैसले पर सलाह लिया करती थी, लेकिन अब उसने उसे अपने विचारों में शामिल करना छोड़ दिया। नाई भी इस बदलाव को महसूस कर रहा था, लेकिन वह अपनी पत्नी से कुछ कह नहीं पा रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी पत्नी इतनी आत्मनिर्भर और चतुर बन गई है कि उसे अब किसी की मदद या सलाह की जरूरत नहीं लगती। एक दिन नाई ने अपनी पत्नी से कहा, तुम्हारी चतुराई की मैं भी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन हमें एक दूसरे की सलाह लेकर ही सही फैसले लेने चाहिए। हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, तभी हम सही निर्णय ले सकते हैं। इससे हमारी योजना और भी मजबूत होगी। लेकिन नाई की पत्नी ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया और आक्रामक स्वर में कहा, मैंने हमेशा सही फैसले लिए हैं और अब मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूं कि क्या सही है और क्या गलत। कुछ दिनों बाद राजा के दरबार में एक गंभीर मुद्दा उठ खड़ा हुआ। राज्य में पानी की कमी हो रही थी और सभी गांवों में सूखा पड़ने की संभावना थी। यह समस्या राज्य की पूरी व्यवस्था के लिए खतरे की घंटी बन चुकी थी। राजा ने नाई की पत्नी को इस समस्या का समाधान ढूंढने की जिम्मेदारी दी, क्योंकि वह अब राज्य के प्रमुख सलाहकार के रूप में जानी जाती थीं। नाई की पत्नी ने अपने अहंकार में आकर सोचा कि वह अकेले ही इस समस्या का हल निकाल लेगी, और उसे यह विश्वास था कि उसकी चतुराई से ही यह संकट हल हो सकता है। हालांकि बाकी दरबारी और विशेषज्ञ उसे सलाह दे रहे थे कि इस मामले में राज्य के विशेषज्ञों और जलवायु वैज्ञानिकों की मदद ली जानी चाहिए। वे सभी चाहते थे कि इस समस्या का समाधान सामूहिक प्रयास से निकाला जाए, लेकिन नाई की पत्नी ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और अपनी योजना पर पूरी तरह से विश्वास करते हुए उसे लागू करने का निर्णय लिया। उसने बिना पूरी जांच पड़ताल किए और विशेषज्ञों से सलाह लिए बिना राज्य के एक हिस्से में नई नहर बनाने का आदेश दे दिया। उसने सोचा कि यह योजना निश्चित रूप से सफल होगी, क्योंकि उसकी बुद्धिमानी में कोई कमी नहीं थी। उसकी यह योजना बिना किसी सही मूल्यांकन के शुरू हो गई, लेकिन उसने इस बात का ध्यान नहीं दिया कि उस इलाके में पहले से ही पानी के स्रोत कमजोर थे और नई नहर खोदने से वहां की जमीन और अधिक बंजर हो सकती थी। नाई की पत्नी की यह योजना बुरी तरह असफल हो गई। नई नहर से न केवल पानी की समस्या हल नहीं हुई, बल्कि वहां के लोग और भी संकट में पड़ गए। उनकी फसलें नष्ट हो गईं और कई गांवों में पानी की और भी अधिक कमी हो गई। इसके परिणाम स्वरूप राज्य में हाहाकार मच गया और लोगों के बीच असंतोष फैल गया। राजा को जब यह खबर मिली तो वह अत्यंत नाराज हुआ। उसने तुरंत नाई की पत्नी को दरबार में बुलवाकर उसके सामने खड़ा कर दिया और गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारी चतुराई की मैंने हमेशा सराहना की है, लेकिन इस बार तुम्हारा अहंकार, अगर तुमने अपने पति और दरबारियों की सलाह ली होती तो शायद यह समस्या इतनी बड़ी न बनती। अब हमारे राज्य के लोग कष्ट में हैं और उन्हें तुमसे उम्मीदें थीं। राजा की बातें सुनकर नाई की पत्नी का चेहरा उतर गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने समझा कि अकेली चतुराई ही पर्याप्त नहीं होती, बल्कि दूसरों की सलाह और सहयोग भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उसका अहंकार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया था और अब उसे अपनी गलतियों का पछतावा हो रहा था। नाई की पत्नी ने राजा के सामने सिर झुकाकर माफी मांगी और कहा, महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने अपनी चतुराई पर इतना भरोसा कर लिया कि दूसरों की सलाह को नजरअंदाज कर दिया। मैं समझ गई हूँ कि बिना परामर्श और सहयोग के कोई भी निर्णय सही नहीं हो सकता। मुझे इस परिणाम का डर नहीं था, लेकिन अब मुझे यह एहसास हो गया कि टीम वर्क और सही दिशा में सहयोग ही सफलता का रास्ता है। मैं आपसे और राज्य के सभी लोगों से क्षमा चाहती हूँ। राजा ने उसकी माफी स्वीकार की, लेकिन उसे चेतावनी दी कि भविष्य में किसी भी निर्णय से पहले परामर्श और पूरी जांच पड़ताल करना जरूरी है। तुम्हें समझना होगा कि हर समस्या का हल अकेले नहीं निकाला जा सकता। एक अच्छा नेतृत्व हमेशा अपने साथियों की सलाह और अनुभव का आदान प्रदान करता है। नाई की पत्नी ने राजा से माफी प्राप्त करने के बाद अपने पति से भी माफी मांगी। वह मानती थी
कि उसने अपने पति की सलाह और अनुभव को नजरअंदाज किया था और वह वादा करती है कि अब वह हर फैसले में उसकी सलाह लेगी। नाई की पत्नी ने अपनी गलतियों से सीख ली और अब वह पहले से भी अधिक समझदार और विनम्र हो गई। उसने अपने अहंकार को छोड़कर सहयोग और सलाह के महत्व को समझा। उसने यह भी समझा कि केवल अपने ज्ञान पर निर्भर रहना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि अपने आसपास के लोगों की राय भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। उसके बाद राज्य में जब भी कोई समस्या आई, नाई की पत्नी ने अपने पति और दरबारियों के साथ मिलकर समाधान निकाला। उन्होंने मिलकर समस्याओं का सामना किया और राज्य में शांति और समृद्धि बनाए रखी। नाई की पत्नी ने यह साबित किया कि बुद्धिमानी के साथ साथ विनम्रता और सहयोग भी जीवन में बहुत जरूरी है। अहंकार इंसान को केवल पतन की ओर ले जाता है, लेकिन जब इंसान अपनी गलतियों से सीखता है तो वह फिर से अपने रास्ते पर लौट सकता है। दोस्तों, बहुत समय पहले विष्णु लोक में भगवान नारायण और देवी लक्ष्मी अपनी सभा में विराजमान थे। तभी एक दिन देवी लक्ष्मी ने चिंतित होकर भगवान नारायण से कहा, हे स्वामी, पृथ्वी लोक से आने वाले ऋषि मुनि और देवता अक्सर वहां की समस्याओं का वर्णन करते हैं। मनुष्य दिन रात कष्ट, गरीबी, दुख और अशांति से जूझते हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि इन कष्टों का असली कारण क्या है। क्या मनुष्य के जन्म लेते से पूर्व गर्भ में ही उनके जीवन में क्या क्या अच्छा बुरा होगा, यह सब लिख दिया जाता है? और साथ ही यह भी कि क्या मनुष्य के अच्छे कर्म उनके पिछले जन्म के पापों को मिटा सकता है क्या? क्या यह केवल उनके कर्मों का दोष है या उनके कर्मों का परिणाम? भगवान नारायण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे देवी, यह सत्य है कि मनुष्य अपने कर्मों से ही अपना भविष्य बनाते हैं, परंतु यह देखना भी महत्वपूर्ण है कि वे किन आदतों और संगतियों से अपने जीवन को प्रभावित करते हैं। चलो हम पृथ्वी लोक पर जाकर इसका उत्तर ढूंढते हैं और उन्हें मार्गदर्शन यानी कि सही मार्ग दिखाते हैं। अब यह कहकर भगवान नारायण और देवी लक्ष्मी ने साधारण ग्रामीण वेश धारण किया और पृथ्वी लोक पर प्रकट हुए। वे एक छोटे से गांव में पहुंचे जहां खेतों की हरियाली और तालाब की शांति चारों ओर फैली हुई थी। गांव के बिल्कुल बीचों बीच एक प्राचीन नीम का पौधा था, जिसकी छाव में कुछ लोग बैठकर विश्राम कर रहे थे। वहीं पास में एक वृद्ध गाय घास चल रही थी। गाय ने दूर से उन दोनों को देखा और उनकी ओर खींची चली आई। गाय ने उनके दिव्य स्वरूप को पहचान लिया और उनके चरणों में झुककर प्रणाम किया, क्योंकि गाय समझ गई थी ये तो भगवान है। गाय ने कहा, हे प्रभु नारायण और माता, आपके दर्शन से मेरा हृदय प्रसन्न हो गया। मैं एक बहुत ही लंबे समय से एक प्रश्न का उत्तर जानना चाहती थी। कृपया मेरी शंका का समाधान करें। भगवान नारायण ने कहा, हे गौ माता, जो भी तुम्हारे मन में है निसंकोच पूछो, तुम घबराओ मत। तुम्हारा प्रश्न मानव जाति के कल्याण के लिए मार्गदर्शक बन सकता है। गाय ने कहा, हे प्रभु, मनुष्य के जीवन में गरीबी, कष्ट और अशांति क्यों आती है? क्या यह केवल उनकी किस्मत का खेल है या इसमें उनकी और क्या कुछ विशेष लोग या व्यवहार ऐसे होते हैं जो किसी घर में सुख, शांति और समृद्धि को नष्ट कर देते हैं? या फिर उनके माता पिता या फिर उनके पुनर्जन्म के कर्मों का फल है? भगवान नारायण ने गंभीरता से कहा, हे गौ माता, तुम्हारा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर मैं एक कथा के माध्यम से दूंगा। मित्रों, बहुत समय पहले एक रामपुर नाम का नगर था और उस नगर पर सुखदेव नाम का एक शक्तिशाली राजा राज्य करता था। एक दिन सायंकाल का समय था, जब राजा सुखदेव अपने राज्य की सीमाओं के निकट जंगल में शिकार खेलकर थके हारे वापस लौट रहे थे। उसी समय रास्ते में राजा की नजर एक छोटे बालक पर गई, जो एक जलती हुई चिता के पास उदास खड़ा था। बालक को देखकर राजा तुरंत अपने अश्व से उतरे और उसके पास धीरे धीरे चलने लगे। जब राजा बालक के पास पहुंचे तो उन्होंने सुना कि वह बालक चिता की ओर देखकर कह रहा था, माँ, मैं तुम्हारी सौगंध खाकर वचन देता हूँ कि एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और तुम्हारे सभी सपनों को पूरा करूंगा। अब उस बालक की यह बातें सुनकर राजा उसके और करीब आ गए और उसे स्नेहपूर्वक पूछा, बेटा, तुम कौन हो और यहाँ इस तरह क्यों खड़े हो?
बालक राजा के इस प्रश्न पर थोड़ा सा घबरा गया और पहले कुछ नहीं बोला। तब राजा ने उसे फिर से सांत्वना देते हुए कहा, पुत्र, डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं रामपुर देश का राजा हूं। मैं तुम्हारे साथ हूं। अभी कुछ देर पहले तुम अपनी मां की चिता के पास खड़े होकर बहुत बड़ा व्यक्ति बनने की सौगंध खा रहे थे। अब राजा ने और कहा, क्या मैं जान सकता हूं कि इस सुनसान जंगल में तुम अपनी मां की चिता के पास अकेले क्यों हो? तुम्हारे अन्य रिश्तेदार और परिवार के सदस्य कहां हैं? यह सुनकर बालक ने आह भरते हुए कहा, हे महाराज, मेरी मां और मैं इस जंगल में अकेले ही रहते थे। मेरे साथ ना कोई सगा संबंधी है और ना ही कोई रिश्तेदार है। मेरी मां ने अपने अंतिम समय में मुझे बताया था कि मेरे दादाजी माननगर के एक सेठ थे और बहुत ही अमीर माने जाते थे। मेरे माता पिता का प्रेम विवाह हुआ था, लेकिन मेरी मां का परिवार अत्यंत गरीब था। इसलिए मेरे दादाजी उनकी शादी को कभी स्वीकार नहीं कर पाए। बालक की बात सुनकर राजा का हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने बालक के सिर पर स्नेह से हाथ रखा। बालक ने अपनी दुख भरी कहानी आगे सुनाते हुए कहा, मेरे माता पिता के विवाह के कुछ ही समय बाद एक दिन मेरे पिताजी बगीचे में टहलने गए थे। तभी अचानक वहां एक विषैला सांप आ गया और उसने मेरे पिताजी को डस लिया। उस जहरीले सांप के काटने से मेरे पिताजी की तुरंत वहीं मृत्यु हो गई। इस दुखद घटना के बाद मेरे दादाजी और दादी ने मेरी मां को अपशकुनी कहकर दोषी ठहराया। उनका मानना था कि मेरी मां के घर में कदम रखने से ही मेरे पिताजी की मौत हुई, इसलिए उन्होंने मेरी मां को घर से बाहर निकाल दिया। उस समय मेरी मां गर्भवती थी। मजबूर होकर वह जंगल में आई और यहाँ एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगी। इसी प्यारी सी कुटिया में मेरा जन्म हुआ और मेरी मां ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। अपने आखिरी समय में मेरी मां ने मुझसे कहा था कि मैं किसी भी तरह से गरीबी के इस कठिन जीवन से बाहर निकलूं, अपने पैरों पर खड़ा हो सकूं और एक दिन योग्य और संपन्न बनूं। महाराज, इतना कहते ही मेरी मां ने अपने प्राण त्याग दिए। जब तक मेरी मां जीवित थी, मैं उनसे बड़ा आदमी बनने का वादा नहीं कर सका था। इसी कारण आज उनकी चिता के पास खड़े होकर उनकी आत्मा को वचन दे रहा था कि मैं एक दिन अवश्य बड़ा आदमी बनूंगा और उनके सपनों को पूरा करूंगा। अब मित्रों, इसके बाद भगवान श्री हरि ने गौ माता से कहा, हे गौ माता, उस बालक की इतनी दुख भरी कहानी सुनने के बाद राजा के हृदय में करुणा और दया आ गई। राजा ने उससे सहानुभूति के साथ कहा, अरे बेटा, तुम्हारी कहानी तो अत्यंत दुखद है। इस वन में रहकर तुम कैसे अपने जीवन को संभाल पाओगे और कैसे बड़े आदमी बन सकोगे? अगर तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे राज्य में चल सकते हो। मैं तुम्हें शिक्षा दिलवा दूंगा, तुम्हारी हर संभव सहायता करूंगा और तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए मेरा वचन है, और जितना मेरे से हो सकता है उतने में तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। राजा की इस बात को सुनकर बालक की आंखों में आशा की चमक आ गई और वह प्रसन्न होकर बोला, महाराज, यदि आप मुझे अपने साथ ले चलेंगे तो मैं खुशी खुशी आपके साथ जाने को तैयार हूं। फिर वह बालक राजा के साथ महल की ओर चलने के लिए रवाना हो गया। जब वे राजमहल पहुंचे तो रानी ने राजा को देखते हुए पूछा, महाराज, यह बालक कौन है और इसका नाम क्या है? राजा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, आज से यह हमारे महल में रहेगा और यहां रहकर शिक्षा प्राप्त करेगा। रानी ने यह सुनकर मन ही मन सोचा, महाराज भी ना जाने कहां तहां से किस तरह के लोग उठा लाते हैं और महल में ले आते हैं। इन्हें कौन समझाए कि यह महल है, कोई अनाथालय या धर्मशाला नहीं है जो किसी को उठाकर ले आते हैं। राजा ने रानी के चेहरे के भावों को भांपते हुए कहा, महारानी, आप किस सोच में डूबी हुई है? रानी ने अब थोड़ा संभलते हुए उत्तर दिया, कुछ नहीं महाराज, जैसा आप उचित समझे वही सही है। अब राजा ने उसका नाम अर्जुन निकाल दिया। राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, महारानी, आज से अर्जुन तुम्हारी छत्रछाया में पलेगा। जिस प्रकार तुम हमारे चारों राजकुमार और राजकुमारी का ध्यान रखती हो, ठीक उसी तरह अब तुम्हें इसका भी ध्यान रखना होगा। रानी ने महाराज की बातों का मान रखते हुए मुस्कुराकर कहा,
ठीक है महाराज, जैसा आप कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगी। उस रात बालक राजमहल में अपने शयन कक्ष में सोचने लगा, मेरी तो सचमुच कितनी अच्छी किस्मत है कि आज मैं एक साधारण बालक से राजमहल का सदस्य बन गया हूं। दूसरी ओर महारानी मन ही मन विचार कर रही थी, मुझे कल ही कुछ ऐसा करना होगा कि इस अर्जुन को महल से बाहर निकाल सकूं। मुझे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगले दिन जब राजकुमार और राजकुमारी को भोजन के लिए बुलाया गया तो उनके लिए सोने की थालियां में खाना परोसा गया, जबकि अर्जुन के सामने एक पत्तल पर भोजन रखा गया। यह देखकर अर्जुन की आंखों में हल्की नाराजगी झलक उठी और उसने कहा, मैं पत्तल पर खाना नहीं खाऊंगा। रानी ने उसकी बात पर गुस्से में भरे लहजे में पूछा, क्या तुम पत्तल पर भोजन नहीं कर सकते हो? अर्जुन ने संयमित स्वर में उत्तर दिया, महारानी, मैं पत्तल पर खाना खा सकता हूं, लेकिन यह भेदभाव मुझे पसंद नहीं आया। जब आप लोग सोने की थाली में भोजन कर रहे हैं तो मुझे भी वही सम्मान क्यों नहीं दिया जा रहा है? रानी ने तीखे स्वर में कहा, अगर तुम्हें खाना खाना है तो खाओ, अन्यथा भूखे रहो। अर्जुन ने अब रानी की ऐसी बात सुनकर जवाब दिया, मैं तब तक भोजन नहीं करूंगा जब तक मुझे भी समान सम्मान के साथ सोने की थाली में भोजन नहीं परोसा जाता। रानी की इस अपमान से आहत होकर अर्जुन गुस्से में वहां से उठ गया और महल को छोड़कर उसी जंगल की ओर वापस लौट गया जहां से उसे राजा अपने साथ लेकर आए थे। जब महाराज महल में आए और उन्हें इस पूरी बात का पता चला तो उन्होंने रानी से नाराज होकर पूछा, रानी, ऐसा क्यों हुआ कि अर्जुन को सोने की थाली में भोजन नहीं परोसा गया? क्या हमने उसे महल में सम्मान के साथ रखने का वादा नहीं किया था? रानी ने शांति से उत्तर देते हुए कहा, महाराज, मैं तो बस यह देखना चाहती थी कि अर्जुन में कितना धैर्य और विनम्रता है, लेकिन इस घटना से साफ हो गया कि वह अत्यंत घमंडी और चतुर बालक है। राजा ने रानी से गंभीरता से कहा, महारानी, यह ठीक है कि आप उसकी परीक्षा लेना चाहती थी, लेकिन उसे पत्तल पर भोजन परोसा और बाकी बच्चों को सोने की थाली में परोसना उचित नहीं था। इससे उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंची होगी और शायद उसने अपमानित महसूस किया हो। मुझे डर है कि कहीं वह महल छोड़कर वापस ना चला जाए। रानी ने लापरवाही से कहा, महाराज, महल के सुख सुविधाओं को छोड़कर वह बालक कहां जा सकता है? महल के ऐश्वर्य को त्यागना आसान नहीं है, लेकिन राजा की चिंता बढ़ चुकी थी। उन्होंने तुरंत अर्जुन को महल में हर जगह ढूंढना शुरू किया, लेकिन अर्जुन कहीं पर भी नहीं मिला। तब राजा ने गहरी सांस लेते हुए सोचा, अर्जुन जरूर उसी जंगल में अपनी पुरानी कुटिया में चला गया होगा। मुझे तुरंत वहां जाना चाहिए और इस बेसहारा बालक को वापस महल में लाकर उसे उचित स्थान देना चाहिए। राजा अपने अश्व पर सवार होकर जंगल की ओर तेजी से निकल पड़े। दूसरी ओर अर्जुन जब वापस जंगल में पहुंचा तो उसने देखा कि यमुना नदी के किनारे एक घना वन था जिसका कोई अंत नहीं था। इसी वन में एक साधु निवास करते थे। वे साधु अपने दिल की गहराइयों से सभी प्राणियों के प्रति दया और प्रेम रखते थे। जब भी कोई यात्री उस रास्ते से गुजरता तो साधु महाराज उन्हें प्यार से कहते कि कृपया मेरी कुटिया में कुछ समय के लिए विश्राम करें, फिर आप अपनी यात्रा जारी रख सकते हैं। साधु की यह विनम्रता सुनकर यात्रीगण उनके निवेदन को खुशी खुशी स्वीकार कर लेते थे। कुटिया में विश्राम करने के बाद यात्री साधु को प्रणाम करते और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ जाते थे। उनके चेहरे पर संतोष और आभार की चमक होती थी। इस प्रकार उन साधु की कुटिया एक आश्रय स्थल बन गई थी, जहां यात्री अपनी थकान मिटाते थे। इस प्रकार साधु महाराज उस जंगल में से गुजरने वाले सभी यात्रियों की सेवा भाव से सहायता किया करते थे। उसी वन में अर्जुन नामक एक कुख्यात डाकू भी निवास करता था, जिसका पेशा यात्रियों को लूटना और उनका धन छीनना था। जो भी यात्री उसे पैसा देने में जरा भी संकोच करता, वह विक्रम के क्रोध का शिकार हो जाता था। इसी भय के कारण लोग उस घने जंगल से गुजरने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर हो जाते थे, और यदि कोई साहसी व्यक्ति हिम्मत जुटाकर जंगल में प्रवेश कर भी लेता
तो अर्जुन उसे बिना किसी संकोच के लुटा करता था। इस प्रकार अर्जुन के आतंक का प्रभाव आसपास के सभी गांवों में फैल चुका था। एक दिन गांव के कुछ साहसी लोग एकत्र हुए और उन्होंने अर्जुन के आतंक से मुक्ति पाने के लिए योजना बनाने का निश्चय किया। एक व्यक्ति ने कहा, अर्जुन डाकू का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, आखिर हमें इससे कैसे निपटना चाहिए? एक अन्य व्यक्ति ने कहा, भाइयों, संगठन में असीम शक्ति होती है, अगर हम सब मिलकर उस पर अचानक धावा बोले तो कैसा रहेगा? इस तरह आसानी से उसे काबू में कर सकेंगे और उसका खात्मा कर पाएंगे। सभी ने सहमति जताते हुए कहा, तुम्हारा विचार वास्तव में बहुत ही अच्छा है। फिर एक अन्य व्यक्ति ने कहा, तो फिर देरी किस बात की? आज ही हम अर्जुन डाकू पर हमला कर देते हैं। उसी समय गांव के सभी लोग अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर उसी घने जंगल की ओर निकल पड़े। वन में पहुंचते ही वे सभी लोग डाकू अर्जुन को ललकारने लगे। उन्होंने कहा, छिपा बैठा है डाकू अर्जुन, बाहर निकल, आज तू हमसे बच नहीं पाएगा। हम तेरी मौत का रूप लेकर आए हैं। आज तेरे आतंक का अंत निश्चित है। तू कितना भी छिप ले, हमसे नहीं बच पाएगा। अब घनी झाड़ी में छिपा अर्जुन, जो किसी अन्य शिकार की फिराक में था, वह अब इन लोगों की चुनौती सुनकर अचानक चौकन्ना हो गया। उसने भय के साथ सोचा, अगर आज मैं इस भीड़ के हाथ लग गया तो मेरा बच निकलना नामुमकिन सा हो जाएगा। उधर वे लोग लगातार उसे ललकार रहे थे, जिससे उसकी घबराहट और भी बढ़ गई। डाकू अर्जुन ने मन ही मन सोचा, यहां तो यह लोग मुझे पकड़े बिना छोड़ने वाले नहीं हैं। मुझे जल्द से जल्द यहां से निकलकर किसी सुरक्षित जगह छिपना होगा ताकि मैं अपनी जान बचा सकूं। यह सोचकर वह दबे पांव वहां से निकल भागा। अब थोड़ी दूर जाते ही उसे साधु महाराज की एक कुटिया नजर आई। उसने सोचा, मुझे इस कुटिया में जाकर शरण लेनी चाहिए, शायद यहां मैं सुरक्षित रह सकूं। कुटिया के पास पहुंचते ही वह भारी सांसें लेते हुए हांफने लगा। साधु महाराज ने उसे देखा और बोले, तुम कौन हो पुत्र? इस तरह हांफ क्यों रहे हो और इस निर्जन जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? कहीं तुम घर से भागकर तो नहीं आए? अर्जुन ने साधु को आश्वस्त करते हुए कहा, नहीं महात्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बाद अर्जुन ने साधु महाराज को अपनी पूरी कहानी सुनाई। साधु ने ध्यान से उसकी बात सुनी और फिर गंभीरता से कहा, तो तुम बड़ा आदमी बनना चाहते हो? अर्जुन ने विनम्रता से जवाब दिया, हाँ बाबा, पर समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं बड़ा आदमी कैसे बन सकता हूं। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, इस जंगल में रहकर ही तुम बड़े आदमी नहीं बन सकते हो। बड़ा आदमी बनने के लिए सबसे पहले बुद्धि और ज्ञान की आवश्यकता होती है और बुद्धि का विकास शिक्षा से होता है। अर्जुन ने उलझन में कहा, ओ लेकिन महाराज, मैं विद्या कैसे प्राप्त करूं? मेरे पास तो शिक्षा के लिए धन भी नहीं है। आखिर मुझे कौन देगा पैसे, और बिना पैसों के मैं पढ़ भी नहीं पाऊंगा। साधु महाराज ने शांत स्वर में जवाब दिया, बेटा, यदि तुम्हारे मन में सच्ची लगन है और तुम पूरे मन से शिक्षा प्राप्त करना चाहते हो तो मेरे आश्रम में रहकर तुम विद्या अर्जित कर सकते हो। यहाँ धन की आवश्यकता नहीं है, केवल तुम्हारा समर्पण चाहिए। इस पर अर्जुन ने अपनी उखड़ी हुई सांसों पर काबू पाते हुए कहा, साधु बाबा, कुछ लोग मेरी हत्या के इरादे से इस वन में मुझे ढूंढ रहे हैं। कृपया आप मुझे उनकी क्रूरता से बचाइए। साधु बाबा ने शांत स्वर में, बेटा, तुम जल्दी से कुटिया के अंदर जाकर छिप जाओ। अर्जुन ने तुरंत बाबा की बात मानी और बिना एक शब्द कहे कुटिया के भीतर जाकर छिप गया। उसी समय अर्जुन की तलाश में एक बहुत बड़ी भीड़ कुटिया के पास आ पहुंची। लोगों ने साधु महात्मा से विनम्रता से पूछा, बाबा साधु महाराज, क्या आपने यहाँ से किसी आदमी को गुजरते हुए देखा है? साधु बाबा ने धीरे से कहा, आप किस व्यक्ति की बात कर रहे हैं पुत्र? उन सभी ने एक स्वर में जवाब दिया, साधु महात्मा, हम कुख्यात डाकू अर्जुन की बात कर रहे हैं। उसने इस क्षेत्र के मासूम और निहत्थे लोगों को लूट लूट कर बहुत परेशान किया है। वह गरीबों से धन छीनकर अपना खजाना भरता है
और मौका मिलने पर निर्दोषों की हत्या करने से भी नहीं चूकता। आज हम उसके अत्याचार का अंत करने आए हैं ताकि हमारे गांवों में शांति लौट सके। साधु बाबा ने गंभीरता से कहा, तुम लोग अर्जुन को मारने आए हो? अरे वह तो पहले ही गंगा नदी में डूबकर मर चुका है। यह सुनकर सारी भीड़ आश्चर्य से भर गई और बोली, साधु बाबा आप क्या कह रहे हैं? क्या सच में अर्जुन डाकू मर चुका है? बाबा ने शांत स्वर में कहा, हाँ भाइयों, मेरी बात पर भरोसा करो, वह अब इस दुनिया में नहीं है। अब तुम सब निश्चिंत होकर अपने अपने घर लौट जाओ। कुटिया के अंदर छिपा अर्जुन खिड़की से बाहर यह दृश्य देख रहा था। उसकी आंखों में राहत और कृतज्ञता का भाव था। वह सोच रहा था, आज साधु बाबा की करुणा और उनकी सूझबूझ ने मेरी जान बचा ली। साधु बाबा के प्रति लोगों के अटूट सम्मान के कारण सभी ने उनकी बात मान ली और वहां से लौट गए। अब जब लोग चले गए तो अर्जुन धीरे धीरे कुटिया से बाहर निकला और साधु बाबा के सामने सिर झुकाकर बोला, साधु बाबा, आपने उन लोगों से मेरे बारे में झूठ क्यों बोला कि मैं मर गया हूं? साधु बाबा मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, मैंने कोई झूठ नहीं बोला, मैंने बस एक सच्चाई कही थी। तुम्हारे अंदर का डाकू तो पहले ही मर चुका था, इसलिए तुम आज डरकर मेरी शरण में आए थे। अर्जुन ने इस पर विचार करते हुए सिर झुका लिया और बोला, बाबा आपकी बात सही है, मेरे भीतर के भय और असुरक्षा ने मुझे आप तक पहुंचा दिया। साधु बाबा ने गहरी दृष्टि से उसे देखा और कहा, हे पुत्र, निर्दोष लोगों से धन छीनकर तुम अपने वर्तमान जीवन और भविष्य दोनों को ही नष्ट कर रहे हो। क्या इतनी लूटपाट और हिंसा के बाद भी तुम्हें अपने मन में शांति का एहसास होता है? साधु बाबा ने कहा, तुम भी अन्य लोगों की तरह निर्भय होकर जीवन बिता सकते हो, लेकिन देखो, तुम्हें हमेशा इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं कोई तुम्हें मार ना दे। बोलो, क्या यह सत्य नहीं है? अर्जुन ने सिर झुकाकर जवाब दिया, हाँ साधु बाबा, यह सच है। कुछ देर तक विचार करने के बाद अर्जुन डाकू ने साधु बाबा से कहा, साधु महाराज, आपकी बातों ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं अब अन्य लोगों की तरह निर्भय और शांतिपूर्वक जीवन जीना चाहता हूँ। कृपया मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मैं भी आपकी तरह समाज में आदर और सम्मान प्राप्त कर सकूं। अब उस डाकू अर्जुन ने कहा, साधु बाबा, मैं आपको वचन देता हूं कि जो भी कार्य आप मुझसे करने को कहेंगे उसे मैं पूरी निष्ठा से करूंगा। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, तो ठीक है, यदि तुम सच में परिवर्तन चाहते हो तो मेरे पीछे पीछे चलो। इसके बाद साधु बाबा उस वन से निकलकर एक ऊंचे पर्वत की ओर चल पड़े और अर्जुन उनकी बात मानते हुए उनके पीछे पीछे श्रद्धा भाव से चल रहा था। पर्वत की तलहटी में पहुंचने के बाद साधु महाराज ने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा, अर्जुन, इन दो बड़े पत्थरों को अपने सिर पर उठाकर मेरे पीछे पीछे पहाड़ की चढ़ाई करो। अर्जुन ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, ठीक है साधु बाबा। उसने दोनों भारी पत्थरों को अपने सिर पर उठा लिया और साधु महाराज के पीछे चलने लगा। कुछ ही कदम चलने के बाद वह थकान से हांफने लगा और उसके कदम लड़खड़ा गए। यह देखकर साधु बाबा ने पूछा, क्या हुआ अर्जुन, तुम्हारी सांस क्यों फूल रही है? अर्जुन ने जवाब दिया, साधु बाबा, यह पत्थर बहुत भारी है, इन्हें ले चलना मुश्किल हो रहा है। साधु महाराज ने सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा तो एक पत्थर नीचे फेंक दो। अर्जुन ने तुरंत एक पत्थर को जमीन पर फेंक दिया और फिर साधु महाराज के पीछे पीछे पहाड़ की चढ़ाई करने लगा। कुछ दूर आगे बढ़ने पर वह फिर से रुक गया और बोला, साधु बाबा, यह एक अकेला पत्थर भी बहुत भारी लग रहा है। अब मुझसे और आगे चढ़ाई नहीं हो पा रही है। साधु बाबा ने उसकी ओर करुणा से देखा और कहा, ठीक है, इसे भी फेंक दो और अब खाली हाथ मेरे पीछे चलो। अर्जुन ने दूसरा पत्थर भी नीचे गिरा दिया और हल्का महसूस करते हुए साधु महाराज के पीछे पीछे बिना किसी कठिनाई के पहाड़ की चोटी पर चढ़ने लगा। अंततः चोटी पर पहुंचकर उसने गहरी सांस लेते हुए साधु महाराज से पूछा, साधु बाबा, आप मुझे यहां तक क्यों लाए हो? तब साधु बाबा ने कहा, देखो, तुम्हारे सिर पर अब तक लूटपाट और हत्याओं के 2 भारी पत्थरों का बोझ था।
यह बोझ तुम्हें उस जनप्रिय के पर्वत पर चढ़ने से रोक रहा था जहां लोग तुम्हें पसंद करते हैं। इसलिए तुम एक काम करो, आज से लूटपाट और हत्या का रास्ता छोड़ दो। जिन लोगों से अब तक तुमने धन लूटा है उन्हें वह धन वापस कर दो। तब तुम सबके प्रिय बन जाओगे और लोग तुम्हें एक भले इंसान के रूप में जानने लगेंगे। अब साधु महात्मा की बात सुनकर अर्जुन बोला, ठीक है साधु बाबा, मैं ऐसा ही करूंगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि जिनसे मैंने धन छीना था वे कौन थे और कहां रहते थे। इस पर साधु बाबा ने कहा, तो तुम यह करो कि जो भी धन तुमने चुराया है उसे गरीबों और भिखारियों में बांट दो। इससे तुम अपना पाप भी हल्का कर सकोगे और सही मार्ग पर आ सकोगे। अर्जुन ने साधु बाबा की बात मानी। उसने भेष बदलकर शहर में जाकर अपने साथ लाया हुआ सारा धन गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया। धन बांटने के बाद अर्जुन फिर से वन लौट आया और साधु बाबा के पास पहुंचकर बोला, बाबा, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। मैंने आज तक कोई भी नेक काम या सच्ची शिक्षा नहीं पाई है। कृपया मुझे ऐसे ज्ञान की बातें सिखाइए जिससे मेरा जन्म सार्थक हो सके। साधु बाबा ने उसकी विनम्रता को देखकर उसे अपना शिष्य बना लिया और बोले, अर्जुन, जितना हो सके सदा दूसरों की मदद करना, उनकी सहायता करना, यही मानवता की असली सेवा है और यही ईश्वर की भक्ति है। फिर अर्जुन ने उनके साथ 9 वर्ष बिताए। इस अवधि में साधु बाबा की कृपा और मार्गदर्शन से अर्जुन अत्यंत ही बुद्धिमान और सच्चे चरित्र वाला व्यक्ति बन गया। एक दिन साधु बाबा ने अर्जुन से कहा, बेटा, आज तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो गई है। यह सुनकर अर्जुन ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, मैं आपकी दी हुई शिक्षा का मूल्य कैसे चुका सकता हूं? साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बेटा, सच्ची शिक्षा का कोई मूल्य नहीं होता, यह अनमोल होती है। अर्जुन ने साधु बाबा के साथ रहकर शिक्षा की शुरुआत की, साथ ही वह आश्रम के विभिन्न कार्यों में भी साधु महात्मा की सहायता करता। इस तरह से 9 वर्षों का समय बीतता गया और धीरे धीरे अर्जुन एक परिपक्व युवा बन गया। एक दिन साधु महात्मा ने अर्जुन को बुलाकर कहा, अर्जुन, अब तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है। मुझे तुम पर गर्व है क्योंकि तुम मेरे सबसे योग्य और समझदार शिष्य हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है कि अपनी बुद्धि का सही उपयोग कर तुम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकोगे और सफलता प्राप्त करोगे। आज तुम एक आदर्श पुरुष में बदल चुके हो। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, अब मुझे क्या करना चाहिए? अब बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, अर्जुन, अब तुम एक युवा और परिपक्व व्यक्ति हो गए हो। तुम्हारे सामने पूरा जीवन है, इसलिए अब तुम्हें अपने जीवन यापन के लिए कोई कार्य करना होगा और अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाना होगा। अर्जुन ने उदास स्वर में कहा, गुरुदेव, मैं हर जगह एक डाकू के रूप में बदनाम हूं। ऐसा कौन होगा जो मुझे कोई काम देगा? अब अर्जुन की बात सुनकर साधु बाबा ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, अर्जुन, तुमने जो कुछ सीखा है उसका उपयोग करो। अपनी बुद्धि और ताकत को एक सच्चे योद्धा की तरह जीवन के इस कुरुक्षेत्र में आजमाओ तो तुम्हारी कोशिश तुम्हें निश्चित ही सफलता की ओर ले जाएगी। एक बात हमेशा याद रखना कि जीवन में कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों न हो, उसका मुकाबला मुस्कुराते हुए ही करना चाहिए। मनुष्य को सदैव अभ्यास करते रहना चाहिए। अभ्यास करने से मनुष्य का जीवन आसान हो जाता है। ऐसे में यदि किसी व्यक्ति का मन अशांत है तो उसे नियंत्रित करने का अभ्यास ही सबसे अच्छा मार्ग है। किसी भी व्यक्ति का भाग्य किन चीजों से निर्धारित होता है? बेटा, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान कभी भी पहले से किसी का भाग्य लिखकर नहीं भेजते हैं। किसी भी व्यक्ति की सोच, व्यवहार और कर्म से ही उसका भाग्य निर्धारित होता है। मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है। असली ज्ञानी वह होता है जिसको अपने कर्म के फल की चिंता नहीं होती। जीवन में अब से हमेशा अच्छे कर्म करते रहना। व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें।
मनुष्य को सदैव अभ्यास करते रहना चाहिए। चिंता से दुख की उत्पत्ति होती है और किसी अन्य कारणों से नहीं। प्रकाश मार्ग वह है जो मनुष्य को मुक्ति की ओर ले जाता है, जबकि अंधकार मार्ग पुनर्जन्म के चक्र में फंसाता है। यह सुनकर अर्जुन ने संकल्प किया कि वह रामपुर जाएगा। रामपुर वही राज्य था जहां के राजा ने उसके बचपन में उसे शरण दी थी, लेकिन रानी ने उसका अपमान कर उसे वहां से भगा दिया था। उस पुराने अपमान के बावजूद अर्जुन ने सोचा कि अब अपने सुधार के बाद वह फिर से वहां जाएगा और अपनी पहचान बनाएगा। जब अर्जुन रामपुर पहुंचा तो उसने सुना कि वहां के मंत्री की अचानक मृत्यु हो गई थी और इस कारण मंत्री का पद खाली पड़ा था। उसी दिन राजा ने अपने दरबार में यह घोषणा की थी कि राज्यसभा में योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा ताकि एक उपयुक्त मंत्री मिल सके। अर्जुन इस खबर को सुनकर दरबार में पहुंचा। राजा उस समय अपने राज सिंहासन पर विराजमान थे और दरबार की कार्यवाही को गंभीरता से सुन रहे थे। तभी उनके सेनापति ने कहा, महाराज, मंत्री की अचानक मृत्यु के कारण यह महत्वपूर्ण पद अब खाली हो गया है। इस पद को अधिक समय तक खाली नहीं रखा जाना चाहिए, क्योंकि यह राजकाज के संचालन में अड़चन उत्पन्न कर सकता है। राजा ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, सेनापति जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस पद को शीघ्र ही योग्य व्यक्ति को सौंपना आवश्यक है। परंपरा के अनुसार मंत्री का पद उसके पुत्र श्याम को ही मिलना चाहिए। सेनापति ने कुछ संदेहपूर्वक स्वर में पूछा, महाराज, लेकिन क्या श्याम इस पद की जिम्मेदारी निभाने के काबिल है? राजा ने कठोर स्वर में उत्तर दिया, चाहे वह योग्य हो या ना हो, यह पद उसे ही दिया जाएगा। हमारे राज्य की प्राचीन परंपरा यही कहती है कि मंत्री का पुत्र ही उसका उत्तराधिकारी होगा। इसलिए इस परंपरा का पालन करते हुए हम दरबार में श्याम के लिए मंत्री पद की घोषणा करेंगे। इतने में अर्जुन ने साहस पूर्वक कदम आगे बढ़ाया और राजा को संबोधित करते हुए कहा, महाराज, समय के साथ पुरानी परंपराओं को बदलना ही सच्ची समझदारी है। जब योग्य उम्मीदवार उपलब्ध हो तो केवल परंपरा का अनुसरण करना ही सही नहीं होता। अर्जुन ने अपना परिचय देते हुए कहा, मेरा नाम किशोर है महाराज। मैं मंत्री पद के लिए अपना नाम प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मंत्री पद के लिए अपना नाम प्रस्तुत करना चाहता हूँ। उसने यह नाम इसलिए चुना ताकि राजा सुखदेव उसे पहचान ना सके, क्योंकि अर्जुन का अतीत राजा के सामने एक डाकू के रूप में कुख्यात था। कई वर्षों बाद राजा सुखदेव अब वृद्ध हो चुके थे और समय ने उनके चेहरे पर झुर्रियों की गहरी रेखाएं खींच दी थी। इस बीच अर्जुन ने राजा के समक्ष साहसपूर्वक कहा, महाराज, आप मेरी परीक्षा लेने के लिए जो भी तरीका चाहे उस पर अमल कर सकते हैं। यदि मैं आपकी कसौटी पर खरा उतरूं तो मुझे स्वीकार करें, अन्यथा मुझे जो भी दंड देना चाहे वह आपके निर्णय अनुसार मैं मानूंगा। राजा सुखदेव ने गंभीरता से कहा, युवक, तुमने जो सुझाव दिया है राज्य की पुरानी परंपराओं को बदलने का, हम उसे उचित मानते हैं, परंतु इस पर तभी अमल कर सकते हैं जब तुम हमारी परीक्षा में सफल हो। हम तुम्हारी और श्याम दोनों की परीक्षा लेंगे। जो भी इस कठिन परीक्षा को उत्तीर्ण करेगा उसे रामपुर का नया मंत्री बनाया जाएगा। राजा के आदेश पर तुरंत राज दरबार में सोने की म्यान में रखी हुई 2 सुंदर तलवारें लाई गई। राजा ने पहली तलवार श्याम को देते हुए कहा, श्याम, तुम्हें उत्तर दिशा की ओर जाना है और वहां समीप के राज्य केसरपुर में जाकर राजा मानसिंह को यह तलवार भेंट के रूप में सौंपनी है। यह तुम्हारी निष्ठा और कर्तव्य परखने की यात्रा होगी। फिर राजा ने दूसरी सोने की मयान में रखी तलवार किशोर यानी अर्जुन को सौंपी और कहा, किशोर, तुम्हें पश्चिम दिशा के सीमावर्ती राज्य जाना होगा। इस कार्य से तुम्हारी बुद्धि, धैर्य और कूटनीति की परीक्षा ली जाएगी। इस प्रकार राजा सुखदेव ने दोनों को कठिन और चुनौतीपूर्ण मार्ग पर भेजने का निर्णय लिया ताकि उनकी योग्यता और साहस का परीक्षण हो सके। प्रिय दर्शकों, दोनों ही युवा उसी समय अपने अपने हथियार लेकर अलग अलग दिशाओं की ओर रवाना हो गए। अब श्याम उत्तर दिशा में स्थित केसरपुर के राज्य दरबार में पहुंचा
और वहां के राजा से विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज, मैं रामपुर के राजा सुखदेव का भेजा हुआ राजदूत हूँ। हमारे महाराज ने आपके लिए यह सोने की तलवार उपहार स्वरूप भेजी है। केसरपुर के राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हम आपके महाराज की ओर से दिए गए इस अनमोल उपहार को सहज स्वीकार करते हैं। लेकिन जब राजा ने उस तलवार को म्यान से बाहर निकाला तो उनकी नजर तलवार की नोक पर पड़े लाल रंग पर गई। यह देखकर वह चकित हो उठे और बोले, यह क्या तलवार की नोक पर लाल रंग क्यों लगा है? राजदूत, क्या इसका कोई विशेष अर्थ है? हम इसे समझ नहीं पा रहे हैं। अब श्याम को यह प्रश्न अप्रत्याशित लगा और उसने मन ही मन सोचा, तलवार की नोक पर यह लाल रंग क्यों लगा है? मुझे तो इस लाल रंग का कोई कारण समझ में नहीं आता। क्या यह संकेत है या फिर अनजाने में ऐसा हुआ है? इस सवाल ने श्याम को असमंजस में डाल दिया, क्योंकि वह इस रहस्य का अर्थ नहीं जानता था। राजा के सवाल का जवाब ना देना ठीक नहीं होगा। यह सोचकर श्याम ने साहस बटोर हुए उत्तर दिया, हाँ राजन, इस तलवार की नोक पर लगे लाल रंग का रहस्य यही है कि हमारे महाराज आपको यह संकेत देना चाहते हैं, या तो आप उनके अधिकार और तलवार की शक्ति को शांति से स्वीकार कर ले, अन्यथा उनकी तलवार आपके राज्य में खून की नदियां बहाने से पीछे नहीं हटेगी। हमारे महाराज का संदेश है कि अब युद्ध भूमि में ही इस तलवार की धार का निर्णय होगा। यह सुनते ही राजा मानसिंह का चेहरा गुस्से से तमातमा उठा। उन्होंने अपने दरबार की ओर देखते हुए गरजते हुए कहा, सेनापति जी, रामपुर के राजा सुखदेव ने लाल रंग की तलवार भेजकर हमें खुली चुनौती दी है। यह हमारे राज्य का अपमान है। आज से ही हमारी सेना का पुनर्गठन आरंभ किया जाए। हम शीघ्र ही रामपुर पर आक्रमण की योजना बनाएंगे और इस चुनौती का उत्तर देंगे। श्याम यह सुनकर भयभीत हो उठा, क्योंकि वह कभी नहीं चाहता था कि उसकी गलती के कारण दोनों राज्यों के बीच युद्ध की स्थिति बन जाए। परंतु हालात की गंभीरता को देखते हुए वह वहां से तुरंत निकल गया। अब श्याम मन ही मन चिंतित था कि कहीं उसकी बातों ने संकट को और भड़का तो नहीं दिया है। वहीं दूसरी ओर जब अर्जुन चतुरा आपू पहुंचा और वहां के राजा के दरबार में उपस्थित हुआ तो राजा चतुर सिंह ने उसे देखा और कहा, राजदूत, तुम्हारे राजा द्वारा भेजी गई इस तलवार की नोक पर जो लाल रंग लगा है उसका मतलब हमें समझ नहीं आ रहा है। क्या तुम इसका रहस्य स्पष्ट कर सकते हो? अर्जुन ने राजा के प्रश्न पर गहन विचार किया और फिर सम्मान पूर्वक उत्तर दिया, महाराज, हम हमारे राजा आपके प्रति अत्यधिक आदर और मित्रता का भाव रखते हैं। यह तलवार उसी सम्मान और मित्रता का प्रतीक है। तलवार की नोक पर लगाया गया लाल रंग यह संकेत करता है कि हमारा राज्य और हमारे महाराज आपकी मित्रता को निभाने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। राजा चतुर सिंह ने प्रसन्न होकर कहा, यह बहुत ही उत्तम संदेश है। मैं तुम्हारे राजा की इस मित्रता की निशानी को पूरे आदर के साथ स्वीकार करता हूं और उनके प्रति हार्दिक धन्यवाद प्रकट करता हूं। मैं भी सच्चे हृदय से उनकी मित्रता के प्रति वचनबद्ध हूं। इसके पश्चात राजा चतुर सिंह ने एक विशेष सम्मान के तौर पर कहा, राजदूत, मैं आपके राजा के लिए अपनी सेना की एक टुकड़ी और कुछ बहुमूल्य उपहार भी भेंट करना चाहता हूं, ताकि यह मित्रता और भी मजबूत हो सके। अर्जुन ने राजा चतुर सिंह का आभार प्रकट किया और सेना की टुकड़ी तथा उपहारों को लेकर रामपुर की ओर प्रस्थान किया। उधर दूसरी ओर केसरपुर के राजा के आदेश पर वहां की सेना ने उस पर आक्रमण की तैयारी कर ली थी और उसकी सेना रामपुर की ओर रुक कर चुकी थी, जिससे युद्ध की स्थिति बन रही थी। श्याम और अर्जुन दोनों जब अपने नगर रामपुर लौट आए तो सीधे महाराज के दरबार में उपस्थित हुए। राजा ने श्याम को देखा और गंभीर स्वर में पूछा, श्याम, बताओ, वहां के राजा ने तुमसे क्या कहा? जब उन्होंने तलवार की नोक पर लगे लाल रंग को देखा तो उन्होंने तुमसे जरूर इसके बारे में पूछा होगा, तो तुमने उन्हें इसका क्या अर्थ समझाया? अब श्याम ने घबराते हुए सारी बात विस्तार से बताई और कहा, महाराज, मैंने उन्हें बताया कि तलवार की नोक पर लगा लाल रंग हमारे राजा की शक्ति और चुनौती का प्रतीक है। मेरे कहने पर उन्होंने इसे सीधा युद्ध निमंत्रण समझा और इसी कारण
उन्होंने अपनी सेना को रामपुर पर आक्रमण के लिए तैयार कर लिया है। राजा यह सुनते ही चौंक उठे और बोले, श्याम, तुम यह क्या कह रहे हो? क्या वास्तव में राजा मान सिंह ने हमारे राज्य पर आक्रमण करने का फैसला कर लिया है? अब श्याम ने सिर झुकाकर जवाब दिया, जी हाँ महाराज, उनका इरादा स्पष्ट है और वे शीघ्र ही हमारे राज्य पर हमला करने वाले हैं। उसी क्षण एक गुप्तचर भागता हुआ दरबार में पहुंचा और कहा, महाराज, केसरपुर की सेना तेजी से रामपुर देश की ओर बढ़ रही है। हमारे पास अपनी सेना को इस समय इतनी जल्दी तैयार करने का अवसर भी नहीं है। अब सारे दरबार में इस खबर से सन्नाटा छा गया। राजा चिंतित हो उठे, लेकिन तभी अर्जुन ने आगे आकर उन्हें धीरज बंधाते हुए कहा, महाराज कृपया चिंता ना करें। मैंने चतुरा आपू के राजा द्वारा भेजी गई सेना की टुकड़ी को महल के बाहर तैयार करके खड़ा कर रखा है। हमारे पास यह शक्ति है और हमारे लिए यह अवसर है कि हम इस संकट का सामना करें। अर्जुन ने सुझाव दिया, महाराज सेनापति जी को आदेश दीजिए कि वे रामपुर की सेना से मुख्य द्वार पर मुकाबला करें, जबकि मैं अपनी इस दोहरी रणनीति से केसरपुर की सेना भ्रमित हो जाएगी और उनका सामना करना मुश्किल होगा। इस परिस्थिति में विजय हमारी होगी। राजा ने अर्जुन की सूझबूझ और हिम्मत की सराहना की और सेनापति को निर्देश देने का आदेश दिया। इस प्रकार रामपुर की सेना ने अर्जुन की बुद्धिमानी और साहस से इस चुनौती का सामना करने का साहस जुटाया, जैसा कि अर्जुन ने पूर्व में अनुमान लगाया था। युद्ध में शानदार विजय प्राप्त करने के बाद महाराज ने किचक और अर्जुन को महल में बुलाया। जब दोनों दरबार में पहुंचे तो राजा ने गंभीर स्वर में कहा, किशोर, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और रणनीति के कारण ही हम इस युद्ध में सफलता हासिल कर सके हैं, इसलिए हम तुम्हें रामपुर का मंत्री नियुक्त करते हैं। इस पर श्याम ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, महाराज, यह तो मेरे साथ बड़ा अन्याय है। तब महाराज ने कहा, मैंने तुम दोनों को समान भेंट देने के लिए कहा था, लेकिन तुम दोनों ने अपनी अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए उन भेंट का अलग अलग अर्थ निकाला। किशोर, तुमने अपनी बुद्धिमानी और दूरदर्शिता से काम लिया, जबकि श्याम ने केवल मूर्खता का परिचय दिया, जिसके परिणाम स्वरूप केसरपुर के राजा को हमने हमेशा के लिए अपना शत्रु बना दिया है। अब बताओ, क्या हम तुम्हें रामपुर का मंत्री बना सकते हैं? श्याम ने राजा की बातों को गंभीरता से सुना, लेकिन वह इस समय राजा को कोई उत्तर नहीं दे सका। उसने सिर झुकाए रखा और चुपचाप दरबार से बाहर निकल गया। उसे अपनी असफलता का एहसास हो गया था। फिर राजा ने स्पष्टता से घोषणा की, हम अर्जुन, जिसे किशोर भी कहा जाता है, को रामपुर का नया मंत्री नियुक्त करते हैं। यह हमारे लिए गर्व का क्षण है। इसके बाद उसी रात को किशोर को मंत्री बनने के सम्मान में राज्य महल में भव्य भोज के लिए जश्न मनाने के लिए था, बल्कि यह अर्जुन की बुद्धिमानी और साहस को मान्यता देने का एक अवसर था। तब महारानी ने खुद अपने हाथों से किशोर को भव्य भोज परोसना शुरू किया। मंत्री बने हुए किशोर ने एक क्षण के लिए रुककर कहा, क्षमा करें महाराज, लेकिन मैं चांदी की थाली में भोजन करने के बजाय सोने की थाली में भोजन करना पसंद करूंगा। महारानी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बिल्कुल, हम इसका भी उचित प्रबंध कर देते हैं। जब अर्जुन को सोने की थाली में भोजन परोसा गया तो उसने हल्का सा हंसते हुए कहा, देखिए महारानी जी, वह दिन आ ही गया जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी। महारानी ने आश्चर्य से पूछा, आप क्या कह रहे हैं मंत्री जी? मंत्री ने उत्तर दिया, महारानी जी, क्या आप याद कर सकती हैं कि आज से कई वर्ष पहले अपने एक छोटे बालक, जिसे अर्जुन कहा जाता था, उसको पत्तों पर भोजन परोसा था? रानी ने कुछ पल के लिए सोचते हुए कहा, ओह हाँ, मुझे याद आया। उस दृढ़ बालक ने तब उस भोजन को खाने से मना कर दिया था और कहा था कि वह तभी इस महल में भोजन करेगा जब उसे सोने की थाली में परोसा जाएगा। महारानी ने विस्मय से पूछा, लेकिन आपको यह बातें कैसे पता है? तब अर्जुन ने गर्व से उत्तर दिया, मैं वही बालक हूं जिसे आपने अर्जुन के नाम से जाना था महारानी जी। राजा सुखदेव ने महारानी की ओर देखकर कहा, देखो मेरी प्रिय रानी, जिस बालक को आपने अहंकारी समझा था
वह आज इस राज्य का मंत्री बन चुका है। मंत्री बने अर्जुन ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, राजन, यदि महारानी जी ने मुझे उस समय तिरस्कृत नहीं किया होता तो शायद मेरे मन में ऊंचाइयों को छूने की तीव्र आवश्यकता नहीं होती। मैं तो महारानी जी का एहसानमंद हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे अपनी विनम्रता और आदर्श से प्रेरित किया। इस प्रकार मंत्री ने कुशलता पूर्वक अपने पद की जिम्मेदारियां संभाली और राज्य के विकास में अपनी भूमिका निभाने लगा। प्रिय मित्रों, धीरे धीरे 3 वर्ष बीत गए। अर्जुन एक बहादुर और जिज्ञासु युवक था जिसे प्रकृति से गहरा लगाव था। एक दिन वह अपने गांव से दूर घने जंगल की ओर निकल पड़ा। यह जंगल रहस्यमयी था, जिसे लोग डर के मारे पार नहीं करते थे, क्योंकि वहां एक भयंकर राक्षस का बसेरा था। पर अर्जुन को डर नहीं लगा। उसे रोमांच और अनदेखी दुनिया की तलाश थी। जंगल के बीचों बीच एक झील थी, जिसके किनारे बैठा अर्जुन थकान मिटा रहा था। तभी झील के पार एक सुंदर युवती दिखी। उसकी चमकती आंखें, लंबे काले बाल और हल्की नीली चमड़ी उसे अलग बनाती थी। अर्जुन उसकी ओर आकर्षित हो गया। वह युवती कोई और नहीं बल्कि राक्षस की कन्या माया थी। माया ने अर्जुन को देखा और पहली ही नजर में उसे अर्जुन भा गया। दोनों के बीच बातचीत हुई और कुछ ही मुलाकातों में दोनों का प्रेम गहरा हो गया। लेकिन माया जानती थी कि उनका प्यार आसान नहीं होगा। उसके पिता भयानक राक्षस वरघट को इंसानों से नफरत थी। जब वरघट को उनके प्रेम का पता चला तो वह क्रोधित हो गया और अर्जुन को मारने की धमकी दी। माया ने अर्जुन को समझाया कि उन्हें अपनी जान बचाने के लिए भाग जाना चाहिए, पर अर्जुन ने इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं तुम्हारे बिना कहीं नहीं जाऊंगा। प्रेम का अर्थ केवल डर से भागना नहीं है, बल्कि हर चुनौती का सामना करना है। अर्जुन की बहादुरी से प्रभावित होकर माया ने एक योजना बनाई। उसने वरघट से प्रार्थना की कि अगर अर्जुन 3 असंभव चुनौतियां पूरी कर ले तो वह उन्हें अपने प्रेम के साथ रहने देगा। वरघट ने यह सोचकर हामी भर दी कि अर्जुन कभी इन चुनौतियों को पूरा नहीं कर पाएगा। पहली चुनौती थी एक जादुई वृक्ष का फल लाना, जो जंगल के सबसे खतरनाक हिस्से में था। अर्जुन ने साहस दिखाते हुए अपनी बुद्धिमानी से न केवल उस वृक्ष का फल पाया, बल्कि जंगल के जानवरों से भी मित्रता कर ली, जिन्होंने उसकी मदद की। दूसरी चुनौती थी एक जलते हुए पहाड़ की छोटी से जादुई पत्थर लाना। अर्जुन ने माया के दिए हुए जादुई अमृत से खुद को सुरक्षित रखा और पहाड़ पर चढ़कर पत्थर ले आया। तीसरी और अंतिम चुनौती थी सच्चे प्रेम की परीक्षा। वरघट ने माया को एक मंत्र से पत्थर बना दिया और अर्जुन से कहा कि अगर उसका प्रेम सच्चा है तो वह उसे फिर से जीवित कर सकेगा। अर्जुन ने अपने प्रेम की गहराई से माया को पुकारा और उसकी सच्ची भावना से माया वापस जीवित हो गई। वरघट को यह देखकर एहसास हुआ कि अर्जुन का प्रेम सच्चा और निस्वार्थ है। वरघट ने दोनों को आशीर्वाद दिया और उनका विवाह धूमधाम से हुआ। अर्जुन और माया ने साथ मिलकर 2 दुनियाओं के बीच प्रेम और सौहार्द का पुल बनाया। अर्जुन का साहस और माया का प्रेम एक ऐसी कहानी बन गए जिसे जंगल के हर जीव ने सराहा। यूं प्रेम ने हर भय और बाधा को हराकर अपनी जीत हासिल की। सच्चा प्रेम न केवल चुनौतियों को पार करता है, बल्कि दूसरों को भी बदलने की ताकत रखता है। मनुष्य जीवन एक खेत है जिसमें कर्म बोए जाते हैं और निद्रा के अच्छे बुरे फल निकलते हैं। जो कर्म अच्छा करता है वह अच्छा फल पाता है, बुरा कर्म करने वाला बुरा बनता है। कहावत है, आम बोएगा वह आम खाएगा, बबूल बोएगा वह कांटे पिएगा। बबूल बोकर जिस तरह से प्रकृति का सत्य प्राप्त करते हैं, उसी तरह बुराई के बीज बोकर सिद्धांत पा लेने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मनुष्य जीवन में भी यह सत्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। लाभ का फल सुख, शांति और प्रगति के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता। वैसे ही बुराई का प्रतिफल बुरा न हो, ऐसा आज तक न कभी हुआ न आगे होगा। इतिहास साक्षी है, कार्य कभी कभी अनुपयोगी नहीं होता और उसी प्रकार कोई भी क्रिया अनुपयोगी नहीं होता।
स्थूल और सूक्ष्म दोनों दृष्टि से सृष्टि का यह मूल नियम है कि भाग्य कभी आपका नहीं बनता, वरन वह व्यक्ति के कर्मों की कलम से लिखा जाता है। अच्छा या बुरा भाग्य हमेशा अपने ही कर्म का फल होता है। व्यक्ति हो, समाज हो या राष्ट्र हो, वह बुराई से दर्शाता है। यह एक भ्रम है। जीवन हर क्षण का लेखा जोखा है। यदि कोई यह प्रकाशित करता है कि नकली नोट की तरह नकली सफलताएं प्राप्त की जा सकती हैं और वे जब भी बदले जा सकते हैं, तो यह काल्पनिक है। जल से बहेगा, वह दुर्गंध से उत्पन्न नहीं होगा। जल होने का भ्रम पैदा करके भी वह पेय नहीं बन सकता। एक ही तरह की धोखे की घटनाएं अंतः पतन, अपायश का ही कारण बनती हैं।